देखो, एक तरफ सिनेमा फैंस पूरी इंडिया को एक इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, ना कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिनेमा। तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। बीस्ट थालापति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिसका क्रेज साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी काफी ज्यादा है, एंड कुछ लोग इसकी वजह से केजीएफ की सक्सेस पे भी शक कर रहे हैं। लेकिन बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि बैड न्यूज ये है कि फिल्म के मेकर्स नॉर्थ मार्केट में रिलीज को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस या फिर फैंस की कदर ही नहीं है। फिल्म की रिलीज डेट 13 अप्रैल ऑलमोस्ट आ चुकी है, एंड अभी तक नॉर्थ बेल्ट में 20 की एडवांस बुकिंग को ओपन तक नहीं किया गया है। पता नहीं किस बात का इंतजार है। तो दूसरी तरफ केजीएफ की एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले ही ओपन हो गई थी। 50% शोज हाउसफुल भी हो चुके हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। पब्लिक को मौका ही मत दो दूसरी फिल्म के टिकट्स बुक करने का। शक तो मुझे पहले ही हो गया था जब बीस्ट का हिंदी ट्रेलर एक डेड यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया। वहाँ तो फैंस ने फिल्म की इज्जत बचा ली, लेकिन उसके बाद जीरो प्रमोशंस, कोई एफर्ट्स नहीं डाले गए फिल्म को नॉर्मल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। शायद 90% लोग जानते भी नहीं होंगे बीस्ट का नाम हिंदी रिलीज में बदलकर रॉ कर दिया गया है। वैसे क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता। इससे सिर्फ नुकसान होगा फिल्म का और कुछ नहीं। अब देखो, विजय एक बड़े स्टार हैं। इवन नॉर्थ में भी उनका क्रेज काफी हाई रहता है बिकॉज ऑफ हिंदी डब मूवीज, जिनको देखकर हम सब बड़े हुए हैं। तो आप बीस्ट के मेकर्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हो कि चलो अनजाने में गलती हो गई होगी। वैसे भी केजीएफ से क्लैश का प्रेशर है, मेकर्स किसी सोच विचार में फंस गए होंगे। लेकिन सच बहुत हैरान करने वाला है, अगर बीस्ट की नॉर्थ रिलीज पे कोई सवाल पूछ रहा है तो गलती मानने की जगह मेकर्स के फैसले को जस्टिफाई किया जा रहा है। आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके का कि थालापति विजय तमिलनाडु के सबसे बड़े स्टार हैं। उनको जरूरत ही नहीं है नॉर्थ से कलेक्शन करने की। अकेला एक स्टेट ही काफी है उनकी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। तो भैया, फिल्म को पैन इंडिया रिलीज ही क्यों किया जब आपके लिए पैसा ही सब कुछ है और फैंस के इमोशंस मैटर ही नहीं करते? तो ये फॉर्मेलिटी के लिए हिंदी डबिंग का दिखावा क्यों हो रहा है? इवन लास्ट टाइम विजय सर की फिल्म मास्टर, उसके साथ भी सेम टू सेम यही सिचुएशन देखने को मिली थी। 0% प्रमोशन नहीं किया गया था और रिजल्ट हिंदी बेल्ट में मास्टर डिजास्टर साबित हुई थी। लेकिन उस गलती से सीख लेने की जगह आप दोबारा वही गलती रिपीट करने जा रहे हो। साथ में एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी कि जो पुष्पा के साथ हुआ वो बीस्ट के साथ भी हो जाएगा और होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है, स्पेशली जब फिल्म में विजय सर जैसा बड़ा नाम मौजूद हो तो सब कुछ उम्मीद पे नहीं छोड़ सकते। इस सब में बुरा लगता है उन फैंस के लिए जो हमेशा रीमेक्स की जगह साउथ मूवीज की हिंदी डबिंग के लिए स्टैंड लेते हैं। लेकिन बदले में मिला क्या? कुछ भी नहीं। और कितनी ज्यादा बेइज्जती करवाओगे बेचारों की। आप साउथ में खुश हो तो हम नॉर्थ में लड़ना बंद कर दें, यही चाहते हो? जब फिल्म के मेकर्स खुद को सिर्फ एक स्टेट का चैंपियन बनाना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को खुद लिमिट करना चाहते हैं, तो बेचारे फैंस क्या ही कर लेंगे। आप बताओ, आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या बीस्ट की पैन इंडिया रिलीज को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों? क्या रीजन हो सकता है? या फिर ना, मेकर्स को भरोसा है पुष्पा की तरह ऊपर उठने का, कॉन्फिडेंस सही है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस फिल्म को ले डूबेगा? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, बीस्ट वर्सेस केजीएफ का रिजल्ट आपको पहले से ही समझ आ गया है ना? कौन सी फिल्म हिस्ट्री बनाएगी और कौन सी सिर्फ उस हिस्ट्री का पार्ट बन के रह जाएगी? नीचे लिख के बताओ। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।